20 करोड़ के लुटेरों का मिला इनपुट। प्लानिंग के तहत रची थी लूटकांड की साजिश। 2 महीने पहले ही तैयार हो गई थी स्क्रिप्ट। लुटेरों को धनतेरस का था इंतजार। उन्हें पता था कि धनतेरस के पहले माल खूब भरा होगा, उसी दिन अटैक करेंगे। पहले दिशा बदली, फिर गाड़ी बदली। अब पुलिस को तलाश है कि वो कारें कहां हैं। देहरादून में डकैती की घटना को अब 3 दिन बीतने को हैं, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं। इस बीच पुलिस को डकैती को लेकर बड़ा इनपुट मिला है। इस इनपुट के बाद पुलिस को सबसे बड़े प्लानिंग का रास्ता मिल चुका है। यानी इस डकैती को अंजाम देने के लिए लुटेरों ने जिस तरह से प्लान बनाया था वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं है। इस प्लानिंग में डकैतों ने हर एंगल से रास्ता बनाया था, कब लूटना है और कैसे वहाँ से निकलना है, ये सारी डिटेल्स पुलिस को पता था। पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी, लेकिन अब लुटेरों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से लुटेरों के हर प्लान की डिटेल्स पुलिस को मिल चुकी हैं। यानी लूटपाट के बाद कैसे निकलना है और कहां एक साथ मिलना है, लूटे गए माल का क्या करना है, ये सब कुछ लुटेरों ने पहले ही फाइनल कर लिया था। जिस दिन लूटपाट हुई उस तारीख को क्यों चुना, ये भी अब क्लियर होता दिख रहा है। सूत्रों से कहा जा रहा है कि डकैती से पहले कई बार लुटेरों ने रेकी की थी और हर एंगल से कैमरों को देख रहे थे। उनको पता चल गया था कि लूटपाट के बाद कहीं भी रिकॉर्ड हो सकते हैं। इसके लिए भी लुटेरों ने अपनी प्लानिंग को बनाया था, क्योंकि शोरूम से लेकर सड़क तक सब कुछ कैमरों में रिकॉर्ड हो रहा है। इसीलिए लुटेरों ने फिल्मी प्लान के तहत फुल प्रूफ प्लान बनाया था। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि इस लूट की स्क्रिप्ट 2 महीने पहले ही लिखी जा चुकी थी, बस इंतजाम करना बाकी रह गया था। लूट को अंजाम देने से पहले बाइक और गाड़ी का इंतजाम भी 2 महीने पहले ही कर लिया गया था। इस प्लानिंग को देहरादून से नहीं बल्कि उत्तराखंड से बनाया गया था। इनको पता था कि लूट लंबी है तो पहले से तैयारी करनी पड़ेगी, इसीलिए गाड़ियां पहले ही उत्तराखंड पहुंच चुकी थी, जिसकी जिम्मेदारी इन्होंने किसी और गैंग को दे दी थी। और इस गैंग ने घटना से 20 दिन पहले ही सभी गाड़ियां देहरादून में पहुंचा दी थी। प्लान के तहत इन सभी लुटेरों को लूटपाट के बाद अलग अलग भागना था और फिर एक जगह पर मिलना था। जब वो वहां पहुंच जाते तो गाड़ियों को छोड़कर दिशा बदल देना था और अलग अलग भाग जाना था। पुलिस की शुरुआती जांच में इसी बात के संकेत मिलते दिख रहे हैं, क्योंकि लुटेरों ने इसकी प्लानिंग पहले से ही कर ली थी और ये भी तय कर लिया था कि कैसे और कब कहां से निकलना और बचना है। सूत्र बताते हैं कि बहुत हद तक ये उम्मीद जताई जा रही है कि अब तक इन सभी ने उत्तराखंड से बाहर निकलने के लिए मालवाहक ट्रक का सहारा लिया और कहीं भी रिकॉर्ड में ना जाए। इसीलिए इन सभी ने एक ट्रक जो प्लान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था उसमें बैठकर गायब होने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें, एसएसपी अजय सिंह ने कई टीमों की नियुक्ति की है, जिसमें सर्विलांस को लेकर मुखबिर तंत्र की मदद भी ली जा रही है। सीसीटीवी खंगालने वाली टीम फुटेज के आधार पर तो ये तय हो गया है कि बदमाशों ने कौन सा रूट लिया, लेकिन अभी तक पुलिस के सूत्रों के अनुसार सहसपुर के बाद की सीसीटीवी फुटेज खंगालने में लगी हुई है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। पुलिस को इन डकैतों के फुटप्रिंट्स मिले हैं, लेकिन आगे कहां गायब हुए इसके बारे में पुलिस काफी मशक्कत करने में जुटी हुई है। पुलिस टीमें अब ऐसे वाहनों की खोज में भी जुट गई हैं, जिसमें छुपकर ये सभी फरार हुए हैं और बहुत हद तक वो एक ट्रक भी हो सकता है। तलाश जारी है और सूत्र बताते हैं कि पुलिस की अब तक की गई जांच भी कुछ ऐसी कहानी की तरफ इंगित करती है। राजधानी देहरादून में 20 करोड़ की डकैती पूरे दिन चर्चा का विषय बनी रही। यही नहीं, डकैती की रकम और इतनी सुरक्षा के बीच बेखौफ अंदाज में आज सारे दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंडिंग करता रहा। यही नहीं, डकैती की रकम और इतनी बड़ी सुरक्षा के बीच बेखौफ अंदाज आज सारे दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंडिंग कर रहा है।